हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है। और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है। आप व्रत तो करते हैं, लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह। तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा। और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता ना, ए चल 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 तू भी नाच तू भी नाच, ये सब नहीं होता कथा। ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है, सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं। इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा। खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप लोग जब आ जाएंगे, आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहाँ खुला है।
हम यहाँ पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं, और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया। इसलिए इस विद्यालय में नित्य पधारिए। 3 बजे का समय है। विश्राम दिवस की कथा जो है वो सुबह होगी, उसका समय आप लोगों को आने वाले समय में बता दिया जाएगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज प्रथम दिन के महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका, उनका आदि आदि बोलते हो,
एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुक गया रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक, उसको कितना बुरा लगेगा। भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए, और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो, इससे दो काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन, वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसी हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। दो काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो, यार रोटी के लिए मत बोलो, राधेश्याम, जोर से चिल्लाओ, बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज से, आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधेश्याम राधेश्याम, जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज जी सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें, उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण हैं। आपको लग रहा होगा कि पीछे एक कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत। विष अमृत खेला है?
एक विषमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विषमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है, छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए हैं ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बन करके खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल का समय मिला है। लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो, कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है कथा में। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी, मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दें मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो।
हरी वाली जो पाड़ी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं, हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे, तो ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी। ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है। एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली, रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोले, आज तो मैं हार जाऊंगा, आज जी जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा, लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तो मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान है। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं। और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है। आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें, आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं। अरे कहां, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए। तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना, चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं।
हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी हो के भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपने पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं, उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद। इसीलिए नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है, पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करनामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे हैं पता है? जितनी बार आप पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का सुख। अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो, जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके। एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर दी तो है, क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है। उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो ये महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जितना उसका उपभोग करोगे, जितना उसको आस्वादन करोगे, उतना सुख बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद बढ़ता रहता है।
और इच्छा जागृत हो जाती है उसको आस्वादन करने की। इसलिए ठाकुर जी कौन है? आनंद, सुख नहीं है। अब कथा, आज पहला दिन है, 7वां दिन जब कथा का होगा तो आप सब कह उठेंगे कथा भैया 7 दिन की नहीं, 1 महीना 1.5 महीना की होनी चाहिए। क्यों? 7 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चला, 7 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पिक्चर आप देखने जाओ तो 3 घंटा वाली भी यूं लगती है कब पूरी होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है। और कथा में ये लगता है कि खत्म क्यों हो गई, विश्राम क्यों हो गई, चलती रहे, क्यों? क्योंकि आनंद है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सब लोग गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। करो भजन सभी लोग। श्री गिरिराज भजन
सब लोग आपके जो बगल में बैठे हैं ना उनकी तरफ हाथ जोड़ो, अगर अपने बगल वाले से हाथ जोड़ो सब लोग, उनसे कहिए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, ए भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं हमारे एक बार हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के श्री राधा कृष्ण अवतार पुनः कलयुग में हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु से कहा कि घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ और सबसे भिक्षा लेकर के आओ। काय बात की भिक्षा? आटा दाल चावल भिक्षा में नहीं, झोली फैला करके कहो मैया तेरे पांव पर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक बात बताएं बंधुओं, जब आप एकांत में भजन करते हैं, एकांत में नाम जप करते हैं, तो नाम जप के कई प्रभाव हैं। उनमें एक प्रभाव यह भी है कि नाम जितना जपा जाता है उतनी जल्दी पाप घटते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1,00,000 नाम पूरे कर लिए तो आपका कोई एक पाप, जो आज तक आपने जितने पाप किए उनमें से एक पाप 1,00,000 नाम के बदले खत्म। लेकिन हमारी व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं गिनती नहीं करनी चाहिए, करते चलो करते चलो। लेकिन आप घर पर बैठ करके एकांत में बैठ करके 1,00,000 नाम जपेंगे तब एक पाप कटेगा। लेकिन जब इतने वैष्णव समूह चारों ओर बैठते हैं, भागवत जी सन्मुख होती है, व्यास आसन पर व्यास विराजमान है, भागवत जी की पवित्रतम कथा चल रही है, उस समय एक बार हरि बोल बोला जाता है तो वो 1,00,000 के समान हो जाता है। एक बार राधे श्याम बोला जाए, एक बार सीताराम बोला जाए, तो फिर वो 1,00,000 के समान ही उसका बल होता है। इसलिए कथा में भगवान नाम जब व्यास मंच से बुलवाया जाए ना तो खूब उत्साह से बोलना चाहिए। इतना सुंदर चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। आप श्री नित्यानंद महाप्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर जी आपके दोनों अनुयायी हुए, उनसे कहते हैं कि जाओ और घर घर से नाम की भिक्षा लेके आओ। अगर कोई राजी राजी हरि नाम नहीं बोलेगा तो जिद करके बुलवाएंगे, लेकिन बुलवाएंगे। तो नित्यानंद जी जाते और द्वार पर जाकर के कहते भिक्षा दे दो। तो द्वार के लोग कहते क्या भिक्षा में चाहिए? बोले हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोल दो। कोई लड़ने लगता, ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो, हरि बोल बोलने से कोई घर चलता है क्या? नित्यानंद महाप्रभु कहते
आपको घर चलाने के लिए क्या करना है? तो माताएं कहती हमको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं, पति आएंगे आकर के चिल्लाएंगे भोजन कराओ, बच्चे आएंगे बोलेंगे भोजन कराओ, कौन? हम अगर भजन करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते मैं भोजन बना दूं, मैं भीतर जाके मैं सब्जी काट दूंगा, मैं दाल बना दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप भजन करो, मैं करूंगा आपकी सेवा लेकिन आप भजन करो। तो कहते ऐसा क्या है इस हरि बोल में कि आप हमारे घर पे सब्जी काटने को तैयार हो, रोटी बनाने को तैयार हो, ऐसा क्या है हरि के नाम में? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, बोले जिस प्रकार रसगुल्ला बोलते 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 सामने वाले का मुख मीठा हो जाता है, लेकिन रसगुल्ला खाने पर ही उसका स्वाद असली पता चलता है, ऐसे मेरे बताने से तो आपको केवल मिठास का अनुभव होगा, जब स्वयं बोल करके देखोगे तब पता चलेगा कि हरि बोल से क्या होता है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। और सामने वाले इतने जिद्दी नहीं बोल रहे, अब बताओ। तो नित्यानंद महाप्रभु पता क्या बोलते? यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल, यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। लोग बाग दुनिया में सामने वाले को डराने के लिए कहते हैं फांसी लगा लूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं दिए तो मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं दिए तो मैं ये कर लूंगा, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं नस काट लूंगा। लेकिन यहां नित्यानंद महाप्रभु कह रहे अगर तुमने हरि बोल नहीं बोला तो तुम्हारे द्वार पे ही अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार हरि बोल बोल दो, क्या जाता है तुम्हारा, एक बार बोल दो। तो सामने वाला थोड़ा झिझा करके बोलता, बोल दिया, लो हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु बोले अब जब एक बार बोल दिया है तो एक बार और बोल दो। बोले तुमने कहा था एक बार बोलने को, कुछ लग थोड़ी रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, एक बार बोल दिया एक बार और बोल दो। कोई भी चीज सिंगल नहीं होनी चाहिए, युगल होनी चाहिए, एक बार और बोल दो, एक बार और बोल देते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते बस अब हम जा रहे हैं, जल्दी जाओ यहां से। तो नित्यानंद महाप्रभु कहते अब हम जा रहे हैं तो कम से कम विदाई तो दे दो हमको। बोले क्या विदाई चाहिए? बोले एक बार और हरि बोल बोल दो। बंधुओं, सामने वाला व्यक्ति जब तीसरी बार हरि बोल बोलता था, 3 बार हरि बोल बोलती उसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रज्वलित होने लगती थी, और वो तो बस भुजा उठा करके नित्यानंद महाप्रभु के साथ ही नृत्य करने लगता था। उन्होंने 3 बार हरि बोल बुलवा करके कितनों को वैष्णव भक्त बनाया। हरि नाम, हरि कथा, हरि स्वरूप की कैसी महिमा है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसमें प्रवेश करोगे। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, एक बार हरि नाम को अपने जीवन में लेकर के देखिए, और फिर जीवन हरि नाम को दे करके देखिए, आप उसका अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव? शरीर में कितनी भी बाधाएं हो जाएं, पीड़ा नहीं होगी आपको। जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, आपको चिंता नहीं होगी आपको, अगर हरि नाम जीवन में होगा तो। जैसा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा ही चलेगा सब कुछ, लेकिन आप प्रभावित नहीं होगे उससे। ये हरिनाम की महिमा। ऐसे भगवान सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात बोलें बंधुओं, ठाकुर जी की सेवा अगर घर पर विराजमान है और आप ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, तो संसारी उपलब्धियां और संसारी रुकावटों से आप विचलित नहीं होगे।
ये एक घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण है कि वो रोता ही रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चों को ये प्राप्त नहीं हो रहा, मेरी पत्नी ऐसी। वो रोने वाली जो स्थिति है वो महासंसारी व्यक्ति की होती है। भगवत भक्त कभी रोता नहीं, वो हर चीज का धन्यवाद और कहता है। जैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया और लॉस हो गया, धन्यवाद ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा। निश्चित ही ये पैसा अगर मेरे पास रहता तो मेरे और मेरे परिवार के लोगों की मति को भ्रष्ट कर देता, आपने कहीं लगवा करके नष्ट करवा दिया, बहुत बहुत कृपा आपकी, धन्यवाद। वैष्णव व्यक्ति हर स्थिति की धन्यवाद कहता है। पत्नी अनुकूल मिल गई, धन्यवाद प्रभु, मैं अकेला भजन करता था, अब दोनों भजन करेंगे। और प्रतिकूल मिल गई तो भी ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी, आपने प्रतिकूल पत्नी दी है, मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी मानती ही नहीं है, मेरे प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं रखती, बहुत अच्छी कृपा है आपकी। क्यों? अगर जरा भी सम्मान करती, प्रेम करती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझे। आपने अच्छा किया, इसको विपरीत रखा, अब इसके बट का प्रेम भी आपसे ही करूंगा मैं। हर चीज में प्रसन्न। चलते चलते गिर गए, पांव टूट गया, जय हो ठाकुर जी, बड़ी कृपा आपकी, वाह, पांव तोड़ दिया मेरा, हड्डी हड्डी सब टूट टाट गई है भीतर, डॉक्टरों ने कहा है 3 फ्रैक्चर आए हैं। मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मेरा पांव तोड़वा दे। कोई नहीं, अब आराम करूंगा, आप जैसे चाहोगे। वैष्णव व्यक्ति का यह स्वरूप होता है, वो किसी भी बात की ठाकुर जी से शिकायत नहीं करता, हर स्थिति को स्वीकार करता है, चाहे जैसी हो। तापत्रय विनाशाय, सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, मीराबाई ने कभी शिकायत नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गजेंद्र ने कभी शिकायत नहीं की। शिकायतें तो हम करते हैं। और एक बात बोले बंधुओं, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। जैसे कोई कहे आपसे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन सुबह से शाम तक केवल शिकायत ही करता रहता है, ये हो गया, ये हो गया, तुमने ये नहीं किया, तुमने, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेम अभी उस स्थिति का नहीं है, इसलिए शिकायत है। प्रेम में शिकायत नहीं होती, प्रेम में स्वीकार होता है। शिकायतें बहुत ज्यादा जहां होती हैं वहां कहीं ना कहीं प्रेम घट गया है, प्रेम थोड़ा कम है, इसलिए शिकायतें। जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, अब हमने कोई गलती की, हमारे मित्रों ने देख लिया, कई इतने उद्यमी होते थे, वो प्रतीक्षा करते थे कि कब टीचर आए और हम उनको बताएं। टीचर को पता नहीं चला है कि क्लास में कुछ ऐसा हुआ है, सर वो जो पीछे बैठा है ना बेंच पे, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे उनको पता नहीं चला, तू क्यों जाकर के बोल रहा है? ऐसे बच्चे बड़े शातिर, बड़े चालाक माने जाते थे। लेकिन कई बच्चे कैसे होते, लंच टाइम से पहले हमने भोजन कर लिया, चुपचाप, उसने देख लिया, और मान लो टीचर को पता भी चल गया तो भी वो बीच बचाव, नहीं नहीं सर मैंने देखा, इसने नहीं खाया, वो इसकी माताजी बढ़िया सब्जी बनाती है इसलिए आपको खुशबू आ गई होगी, इसने नहीं खाया है, वो बचाते हैं। शिकायतें करने का स्वभाव वैष्णव का नहीं होता। अत्यंत शिकायतें जिसके पास भरी पड़ी हैं वो प्रेमी व्यक्ति नहीं है। इसलिए उर्दपुंड धारण करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, कथा सुन रहे हो, वैष्णव पथ के पथिक बन गए हो, भक्ति पथिक हो, तो सबसे पहला काम शिकायतें बंद कीजिए। जो होता है उसको प्रसाद मान के स्वीकार करो। और एक बात और मैं आपको पहले ही संकेत कर दूं, जिस दिन आप ये मन में विचार करोगे आज के बाद कोई शिकायत नहीं, ठाकुर जी कहते अच्छा चलो, उसी दिन से फिर ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ, आप ना चाहते हुए भी शिकायत करने को मजबूर हो गए, लेकिन तब भी शिकायत नहीं की, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, हृदय से लगा लेंगे। नृसिंह भगवान, सुनो, प्रहलाद जी के साथ में क्या नहीं हुआ? दैत्य पिता, दैत्य मां, दैत्य परिवार, दैत्य भाई, दैत्य कुल, सब कुछ विपरीत।
पिता ने मारने का प्रयास किया, जिनके लिए शास्त्र कहते हैं कि माता पिता सदैव पूजनीय हैं, वो वंदनीय हैं, वो जो करें सब स्वीकार करो। लेकिन प्रहलाद जी जैसे पिता, हिरण्यकश्यप जैसा पिता, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, और उसका परिणाम नृसिंह बनकर के जब भगवान आए तो सबसे पहले प्रहलाद जी को गोद में लेके कहते हैं, प्रहलाद, यदि मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा करना। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, ये सब मैं देखता रहा, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भगवान, मैं इसमें आपका दोष कदापि नहीं मानता कि आपने इतना समय लगाया आने में, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैंने पूर्व जन्मों में खूब भजन किया होगा, 5 वर्ष का भजन मेरा शेष रह गया होगा, वो मैंने प्रहलाद बनकर के किया, और जैसे ही मेरा भजन पूर्ण हुआ आप आ गए। अब इस बीच में मेरे साथ जो हुआ, उनकी मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, ये मेरा प्रारब्ध रहा होगा। और एक बात कहें बंधुओं, प्रेमी व्यक्ति के प्रति और प्रेम प्रकट हो जाता है जब वो व्यक्ति सहकर के भी शिकायत नहीं करता। जैसे मां, घर की मां होती है ना, पति बाहर, बेटा बाहर, बच्चे सब दूर, अकेली मां घर पर रहती है। जब सब लौट करके आते हैं तो पूछते हैं, मां आप ठीक हो? अब वो मां अपनी अकेलापन बता नहीं पाती कि मैं पूरे दिन अकेली थी, कोई करने को नहीं था, बात करने को नहीं था, आज ये नहीं खाया, आज ऐसा नहीं किया। पर शाम को जब देखती है कि थके हारे बच्चे आए तो क्या, नहीं बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, मैं तो पूरे दिन टीवी देखती रही। पूरे दिन उसने सहा है, लेकिन फिर भी वो शिकायत नहीं करती। ये प्रेमी व्यक्ति का भी लक्षण है और पुण्यात्मा व्यक्ति का भी लक्षण है कि वो शिकायतें प्रस्तुत नहीं करता। अगर वो प्रेम करता है तो, और जिससे प्रेम करता है उससे शिकायत नहीं करता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ठाकुर जी से अति शिकायतें नहीं। जल पी लो भैया, शिकायतें नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सब प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले, पूरे जीवन को प्रसाद रूप में हमें प्रदान करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आगे महात्म्य की कथा है, हम जल्दी जल्दी महात्म्य का पूरा सत्र कर दें पूर्ण, सुन के ही जाइएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और तभी सूत जी महाराज का आगमन होता है। 88,000 सौनकादि ऋषियों की एक चिंता है कि मानव का कल्याण कलयुग में कैसे होगा। बंधुओं, एक प्रश्न हम हर कथा में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो सब लोग। कल्याण शब्द सब जानते हैं, पर वास्तव में मानव कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण किस में है? कभी विचार किया? मेरा कल्याण किस में होगा? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? तो आप विचार करेंगे कि अति धन कमाने से कल्याण होगा, तो रावण का नहीं हुआ था। आप विचार करेंगे कि सुंदर पत्नी के होने से कल्याण होगा, मंदोदरी सुंदर भी थी। आप मन में विचार करेंगे कि बहुत ऐश्वर्य, यश और कीर्ति होने से कल्याण होता है। कीर्ति हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तीनों लोकों में थी। कीर्ति होना, संपत्ति होना, धन होना, पढ़ लिख करके योग्य बनना। रावण बहुत विद्वान था। रावण जिस ग्रंथ को देख लेता था, उस ग्रंथ को एक बार देखता था और सारा ग्रंथ उसको कंठस्थ याद हो जाता था, ऐसा विद्वान था। पढ़ा लिखा होना, धनवान होना, कीर्तिवान होना, ये सब कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी किसी क्रिया से, अपने जीवन के व्यवहार से,
अपने जीवनचर्या से, अपनी दिनचर्या से आप मां के प्रिय तो बन गए, पिता के प्रिय तो बन गए, पत्नी के प्रिय तो बन गए, पति के प्रिय तो बन गए, बच्चों के प्रिय तो बन गए, सबके प्रिय बन गए। लेकिन कल्याण तब होगा जब हरि प्रिय बनोगे, हरि के प्रिय बनोगे। समझ में आई बात? मुझे हरि प्रिय हैं, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को 4-5 लोग ही प्रिय होंगे। यहां जितने बैठे हैं, मुझसे लेके पीछे तक, हम हजारों हैं और हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को कौन प्रिय है? ये गिनती के 4-5 ही होंगे, और 4-5 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 या 2 ही होंगे इस पूरे पंडाल में। और जो हरि का प्रिय है उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। फिर तो महाराज पहाड़ से फेंक दो तो भी प्रहलाद नहीं मरेगा, हाथियों से कुचलवा दो तो भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता, विष का प्याला मीरा को पिला दो तो भी अमृत बन जाएगा, सूरदास के नेत्र छीन लो तब भी वो पूरे विश्व को दिखा देगा, कालिदास की जीभ काट दो फिर भी उसके छंद, उसकी वाणी पूरे विश्व को ज्ञान दे देगी। क्यों? क्योंकि वो हरि प्रिय बन गए, हरि के प्रिय। हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हमारी दीक्षा है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, वो कैसे हरि प्रिय थे। आज जो माताएं यहां पर नृत्य कर रही थी कथा के प्रारंभ में, उसमें जो पद गाया गया वैसे तो वो बहुत प्रसिद्ध पद है, हेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री। वो पद भक्तमाल कथा में गाया गया था। क्यों गाया गया था पता है? हमेशा उस पद का गायन कब होता है? जब घर पर गुरु आते हैं, जब घर पर ठाकुर जी आते हैं तो घर के लोग उस पद को गाते हैं। पर आप आश्चर्य करेंगे, वो पद हमने कथा में पता है किन के भाव से गाया? आचार्य चरण, भक्त आया है तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर। कथा बहुत सुंदर है कि दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम। क्या नाम है? पीलू। श्रीरंगम। श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ विराजमान है, ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं। और वहां एक आचार्य चरण विराजते थे जिनका नाम था श्री यामुनाचार्य जी। क्या नाम था? यामुनाचार्य। और दक्षिण में एक स्थान है कांचीपुरम, वहां कांचीपुरम में विराजमान थे श्री रामानुजाचार्य। तो व्यास मंच पर भागवत जी के नीचे आप लोग तिलक का दर्शन कर रहे हो ना, ये रामानुजाचार्य जी का तिलक है। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं, और उसी समय यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी कांचीपुरम में विराजमान रामानुजाचार्य है, क्यों ना मैं उनको बुला करके गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन इस बात को जब ठाकुर जी ने सुना कि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य ये दोनों मिलने वाले हैं, गुरु दीक्षा देने वाले हैं और ये उनके शिष्य बनने वाले हैं, तो ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया अगर ये दोनों आचार्य मिल गए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण करके, उद्धार करके सबको वैकुंठ पहुंचा देंगे, और फिर पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं जन्म लेने के लिए। ये पृथ्वी केवल समुद्र और पेड़ पौधों से ही घूमती रहेगी अकेली, इस पर मानव तो बचेंगे ही नहीं। और केवल मानव नहीं, ये जीवात्माओं का भी कल्याण कर देंगे, ये पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देंगे, क्योंकि दोनों में भक्ति की ऐसी स्थिति है, ये जहां जाएंगे वहां कल्याण करते चले जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए, पूरे विश्व का कल्याण हो गया, तो फिर धरती कैसे चलेगी? इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया इन दोनों का मिलन होना नहीं चाहिए। सोचो, ठाकुर जी कह रहे हैं ये दो भक्त मिल ना जाएं, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन करा देंगे, सबका कल्याण कर देंगे। तो यामुनाचार्य जी गए, ठाकुर जी पौढ़ानाथ रंगनाथ भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान
आपने मुझे स्मरण किया। तब ठाकुर जी बोले, यामुनाचार्य जी अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब आप एक काम करो। बोले क्या? धराधाम छोड़ करके वैकुंठ आ जाओ मेरे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, भगवान अभी मेरे को रोग लगा है, रोग ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। वो नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तुम जल्दी आओ मेरे पास। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं कि रामानुजाचार्य आए उससे पहले ये वैकुंठ आ जाएं। तो यामुनाचार्य जी बोले, मेरे कुछ काम रह गए, उसके लिए कुछ समय मिल जाएगा? ठाकुर जी बोले, कितना समय चाहिए? तो यामुनाचार्य जी बोले, केवल 8 दिन का समय दे दो। ठाकुर जी बोले, 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी नहीं आ पाएंगे, 8 दिन मांग रहे हैं, दे देते हैं। तो ठीक है, 8 दिन में आप वैकुंठ आ जाना। यामुनाचार्य जी बोले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी चतुर हैं, पर भक्त चतुर शिरोमणि होते हैं। भक्त जो है ना, वो संसार के सामने तो बहुत सीधा होता है, पर ठाकुर जी के आगे चतुर बन जाता है। ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती भक्तों के आगे। तो यामुनाचार्य जी बोले, 8 दिन का समय दे दो। तो जब यामुनाचार्य जी चले गए, भगवान ने कहा, ठीक है, 8 दिन बाद आप वैकुंठ आ जाइए। ठाकुर जी सोच रहे हैं, इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? तब उनको पता चला, अरे इन्होंने एक सेवक को अभी कांचीपुरम भेजा है, और यहां से कांचीपुरम जाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में वो सेवक पहुंचेगा, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी से कहेगा कि यामुनाचार्य जी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी तुरंत निकलेंगे और 4 दिन में वो आ जाएंगे। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के, 8वें दिन ये रामानुजाचार्य जी से मिलके दीक्षा देकर के फिर वैकुंठ आने का मन बनाए हैं। और मैं भी भगवान हूं, दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। तब 4 दिन में सेवक पहुंचा, और जैसे ही उसने रामानुजाचार्य जी से कहा कि यामुनाचार्य जी याद कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी तो बोले, मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था कि मैं जाके दीक्षा ले लूं, तुरंत चल दिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे, बस द्वार पर पहुंचे ही हैं कि भगवान तुरंत यामुनाचार्य जी के सामने आके बोले, चलो 8वां दिन है आज। यामुनाचार्य जी बोले, कुछ क्षण मिल जाएंगे? ठाकुर जी बोले, नहीं, अब चल। और श्री यामुनाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी से मिलने ही नहीं दिया, ठाकुर जी ले गए। पर यामुनाचार्य, मैंने कहा ना, भक्त ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होते हैं। तो यामुनाचार्य जी का जब परम पद हुआ वैकुंठ, तो उन्होंने अपने शरीर में अपने हाथ की 3 उंगलियों को बंद कर रखा था। ऐसे हाथ थे। कोई भी व्यक्ति प्राण त्यागता है, या तो उसके हाथ खुले होंगे या पूरे बंद होंगे, लेकिन 3 उंगली बंद और बाकी के 2 उंगली खुले हुए। रामानुजाचार्य जी आए तो बहुत रोए, यामुनाचार्य जी के चरणों में गिर करके रोए। सर्वांगीण अंग का जब दर्शन किया, तो हाथ का जब इस रूप में दर्शन किया, तो रामानुजाचार्य जी समझ गए, ये निश्चित मुझे कुछ आज्ञा कर रहे हैं। और वो तीनों आज्ञाएं जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने बोली, पहली आज्ञा बोली तो पहला हाथ खुल गया, पहली उंगली खुल गई। दूसरी बात बोली तो दूसरी उंगली खुल गई, तीसरी बात बोली तो तीसरी उंगली खुल गई। मतलब भले ही वो चले गए, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दीक्षा तो दे ही गए तीनों आज्ञाओं से। और 3 आज्ञा कौन कौन सी थी? पहली आज्ञा थी, रामानुजाचार्य जी बोले, गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य की रचना करूं? तुरंत पहली उंगली खुल गई। आप आज्ञा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में लिखे हुए जितने भी हमारे दिव्य प्रबंध हैं, उनको मैं संस्कृत भाषा में लिखूं? दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरी उंगली में आप चाहते हैं कि मैं वैष्णव धर्म का 10 दिशाओं में प्रचार करूं? तीसरी उंगली खुल गई, दीक्षा हो गई। लेकिन रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी से नाराज हो गए। आपने मुझे मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, अब मैं जीवन में यहां कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी चले गए। तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त चले गए, पर वास्तव में तो ये दोनों मिल जाते तो पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाता। अब श्रीरंगम की गद्दी पर रामानुजाचार्य जी के अलावा बैठने योग्य कोई और था नहीं। तब सब लोगों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ, यामुनाचार्य जी के बाद अब कोई आचार्य पदवी पर होना चाहिए। कौन?
बोले एक ही है, कांचीपुरम में रामानुजाचार्य, लेकिन वो हमसे नाराज हैं, वो आएंगे नहीं। तो बोले कैसे आएंगे? बोले एक तरीका है, वो कांचीपुरम में जिस भगवान की आराधना करते हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है, वरदराज भगवान। अगर वो प्रसन्न होकर के उनको भेज दें तो वो आ जाएंगे। सब लोगों ने पूछा वो प्रसन्न कैसे होंगे? बोले कोई अच्छा संगीत का ज्ञाता जाकर के अगर सुंदर सुंदर गायन करे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कहेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो वरदान में रामानुजाचार्य जी को मांग लाना। तो उन्होंने कहा, यामुनाचार्य जी के पुत्र थे, उनसे कहा तुम गाते बहुत अच्छा हो, तुम जाओ कांची, और कांची में शंख चक्र गदा पद्मधारी जो मेरा स्वरूप वरदराज का है उनके सामने गाना, और मैं गा करके वहां तुमसे कहूंगा वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो तुम रामानुजाचार्य जी को मांग लेना। ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो रामानुजाचार्य जी को आना पड़ेगा। तब वो गए, वहां जाकर के गायन किया। वरदराज भगवान बोले वरदान मांगो, तो कहा कि महाराज या रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तो वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि अब आप श्रीरंगम जाओ, हमारी आज्ञा है। रामानुजाचार्य जी बोले मैं तो वचन लेके आया हूं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझको मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं उनके पास? बोले हमारी आज्ञा है, तुमको जाना पड़ेगा। तब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए, और जब श्रीरंगम रामानुजाचार्य जी आ रहे थे तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। और ऐसा वाणियों में सुनने में आया है, ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सचल हो गए। हलवाइयों के पास जाते हैं, क्या बना रहे हो? ऐसे बनाओ। सजावट करने वालों के पास जाते हैं, यहां पर फूल लगाओ, यहां पर गुच्छा लगाओ। मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। सुंदर रंगोली बनाने वाली बहनों के पास जाते हैं, बोले ऐसी रंगोली काढ़ो, मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। ये पूरी कथा मैंने क्यों सुनाई? रामानुजाचार्य जी ने भले ही ठाकुर जी से मुंह फेर लिया, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी को वो प्रिय हैं इसलिए उनका कल्याण हुआ। हरि प्रिय बनो। हमारा कल्याण, खरगोन के लोग हमसे रीझ जाएं, खंडवा के लोग हमसे रीझ जाएं, इंदौर के नेता हमसे रीझ जाएं, भारत के प्रधानमंत्री हमसे रीझ जाएं, देश के राष्ट्रपति हमसे रीझ जाएं, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। जगतपति, जगत नियंता, जगदाधार जगन्नाथ हमसे रीझ जाए, ये हमारा कल्याण है, इसमें हमारा कल्याण। इसलिए ऐसे विचार, ऐसे कर्म, ऐसी क्रिया, ऐसा भोजन, ऐसा पहनावा, ऐसा सब कुछ करो जिससे वो रीझे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो सो ही वेश धरूंगी। मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। कई बार कथा में ऐसा होता है, कई लोग हमको पर्ची दे देते, महाराज जी ये वाला भजन सुना देना। मैंने कि भैया सुनो, हम जनरंजन के लिए कथा नहीं करते, हम कथा करते हैं हमारे ठाकुर जी खुश हों। हमारे ठाकुर जी को लगेगा तो हम गाएंगे, और नहीं लगेगा तो तुम 7 दिन पीछे पड़े रहो तो भी नहीं गाएंगे, क्योंकि आपको रिझाने के लिए कथा थोड़ी कर रहे हो, और ना आप हमको रिझाने के लिए कथा सुन रहे हो। आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य क्या है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। मेरे कर्मों से, मेरे विचारों से, मेरी क्रियाओं से, मेरे वस्त्रों से, मेरे व्यवहार से वो रीझ है, बस ये होना चाहिए। तो कल्याण क्या है? हरि प्रिय बन जाइए, हरि के प्रिय बन जाइए। हरि तो सबको प्रिय है, पर हरि को जो प्रिय है उसका कल्याण हुआ है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
नंदलाल तेरे घर आवत है। ये कौन है? हरिप्रिय ठाकुर जी आपके घर आते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग भरी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी प्रिय बन जाएं, ठाकुर जी के प्रिय हम बन जाएं, उसमें हमारा कल्याण।